Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic psychological assessment. So here we are discuss about psychological assessment, understanding of psychological assessment. So psychological assessment is a comprehensive process that evaluate an individual's mental health, cognitive abilities, and emotional functioning. Okay, so what is psychological assessment? Psychological assessment is a comprehensive process. It is a comprehensive process in which that evaluate an individual's mental health, cognitive abilities, and emotional functioning. साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक आपकी कंपेरिहेंसिव प्रोसीजर होती है जिसमें हम इंडिविजुअल्स का मेंटल हेल्थ, कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड इमोशनल फंक्शनिंग को हम असेस करते हैं। ये आ जाता है आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। वाई एम्प्लॉइंग ए वेराइटी ऑफ टूल्स एंड methodologies. This systematic evaluation help in gathering patient information crucial for the accurate diagnosis and effective treatment. Alright. सो इसमें क्या करते हैं हम, वैरायटी ऑफ हमारे टूल्स होते हैं, मेथडोलॉजीज होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक इवेल्युएट करते हैं बिकॉज ऑफ पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको डिटेल करने के वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए ये क्रूशियल होते हैं आपके इफेक्टिव डायग्नोसिस एंड प्लानिंग के लिए। राइट, इट इज़ द क्रूशियल डायग्नोसिस एंड इफेक्टिव प्लानिंग, ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए। सो ओवरऑल जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आपके होते हैं, दिस इज दी कंपेरिहेंसिव आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इस कंपेरिहेंसिव असेसमेंट होता है क्योंकि आपके इवेल्युएट करता है इंडिविजुअल्स की मेंटल हेल्थ को, कॉग्निटिव एबिलिटी को, इमोशनल फंक्शनिंग को। और एक टूल्स होता है, मेथडोलॉजीज होती हैं जिनमें हम पेशेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो कि क्रूशियल होती है आपके एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट आपका पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का आपका क्या क्या पर्पस हो सकता है? तो फर्स्ट पर्पस इज द डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का, डिसीज का डायग्नोस करने के लिए, पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करने के लिए। असेसमेंट द हेल्प क्लिनिशियल डायग्नोस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन about symptom and behavior, facilitating appropriate interview. Alright, so this is the diagnosis of disorder. Disorder का डायग्नोस करने के लिए असेसमेंट हेल्प करता है आपको क्लिनिशियन को डायग्नोस करने के लिए मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट symptoms, behavior, facilitate appropriate intervention. Right, सो डायग्नोस ऑफ द डिसऑर्डर, डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर हुआ है, पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है वो चेक करने के लिए, ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए। सेकेंड पर्पस इज द ट्रीटमेंट प्लानिंग। थ्रू असेसमेंट रिजल्ट थ्रू असेसमेंट रिजल्ट प्रोफेशनल्स कैन टेलर treatment plan that align with the individual's unique need and circumstances, optimizing therapeutic outcome. Alright, so through the assessment result के थ्रू हम प्रोफेशनल्स, जो हमारे प्रोफेशनल्स कैन टेलर ट्रीटमेंट हम उनको अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ट्रीटमेंट हम प्लान कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं हम यूनिक ट्रीटमेंट प्लानिंग एज पर इंडिविजुअल्स की यूनिक नीड के अकॉर्डिंग, सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग, जो उसको रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड है, एज पर नीड हम ट्रीटमेंट प्लान अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस को हम मॉनिटर कर सकते हैं रेगुलरली। असेसमेंट ट्रैक चेंज इन द सिम्टम्स, फंक्शनिंग over time, allow for the adjustment in treatment strategies based on individual's response. All right. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। सो कौन कौन से टाइप के आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं? फर्स्ट आपका क्लिनिकल इंटरव्यू। क्लिनिकल इंटरव्यू में आपका स्ट्रक्चरल और अनस्ट्रक्चरल आपके इंटरव्यूज आ जाते हैं जिसमें हम गैदर करते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन को, पर्सनल हिस्ट्री को, करंट फंक्शनिंग को एंड स्पेसिफिक कंसर्न, फॉर्मिंग अ फाउंडेशन फॉर द फर्दर असेसमेंट। ऑलराइट, सो इसमें हम क्या करते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू में जो हमारा टेस्ट होता है इसमें हमारा एक स्ट्रक्चरल होता है। स्ट्रक्चरल में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वही हमको पेशेंट से पूछना होता है, स्टेप बाय स्टेप सीरीज में क्वेश्चन हमको पेशेंट से करना होता है।
अनस्ट्रक्चरल जो होता है जिसमें हम पेशेंट को रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एज पर पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पूछ सकते हैं। एंड जिसमें हम गैदर करते हैं डिटेल उसकी पर्सनल हिस्ट्री, करंट फंक्शनिंग, स्पेसिफिक कंसर्न एंड फॉर्मिंग एंड फाउंडेशन ऑफ फॉर द फर्दर असेसमेंट। नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग होती है जिसमें आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो कि हम मेजर करते हैं वेरियस साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट सच एस इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इमोशनल टेस्ट, राइट, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, साइकोपैथोलॉजिकल हो गया, प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। जिसमें हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट आता है। इंटेलिजेंस में आपके 3 टाइप ऑफ टेस्ट होता है जिसमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस हो गया, क्रिएटिव हो गया और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हो गया, राइट। एनालिटिकल मतलब कि जो एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वगैरह कितना है वो हम चेक करते हैं ना, बेस्ड ऑन कंबाइन ऑपरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज के बेसिस पर। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आपका इन्वॉल्व होता है इंसाइट सिंथेसिस हो गया, राइट, ability to react novel situation and stimulate consist of the ability which allow people to think creatively, adjust creatively and effectively to new situation, right। and इसके बाद आपका जो टूल्स, कुछ इंटेलिजेंस आपका टेस्ट आता है, विनेट सिमोन्स टेस्ट आता है, इंटेलिजेंस कोटेंट टेस्ट होता है जिसमें इंटेलिजेंस कोटेंट को हम मेजर करते हैं और जिसमें हमारी एक लेबलिंग होती है आईक्यू को मेजर करने के लिए, जिसमें हमारा मार्किंग होती है इंटेलिजेंस टेस्ट में, इसमें 0 से लेकर के आपकी 140 तक होती है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मार्क करते हैं। तो ये सारे टेस्ट आपके आते हैं। इसके अलावा आपका आता है पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए साइकोपैथोलॉजी को, राइट। एंड बिहेवियरल असेसमेंट आता है। बिहेवियरल असेसमेंट में आपका दिस इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग, इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर एंड नेचुरल और स्ट्रक्चरल सेटिंग्स एंड हेल्पिंग अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल फंक्शंस इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, ऑलराइट। सो उसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं, उसको चेक करते हैं। दीज आर, इसमें आपकी स्पेसिफिक बिहेवियर, अननेचुरल बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल सेटिंग में उसका क्या डिफरेंट बिहेवियर हो रहा है जो कि हमको हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में इंडिविजुअल फंक्शनिंग को इन रियल लाइफ में, राइट। नेक्स्ट है कॉमन असेसमेंट टूल। कुछ हमारे कॉमन असेसमेंट टूल्स होते हैं जिसमें हमारा फर्स्ट है मिनेसोटा मल्टी फेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। मिनेसोटा मल्टी फेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसमें आपका आता है वाइडली यूज पर्सनालिटी टेस्ट। वाइडली यूज पर्सनालिटी टेस्ट आ जाते हैं जिसमें आपका रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग हो गया, पर्सनालिटी एट्रीब्यूट हो गया, इंसाइट इनटू द इंडिविजुअल्स मेंटल हेल्थ, इंडिविजुअल्स की मेंटल हेल्थ क्या है वो। नेक्स्ट आपका आता है बिग पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट जो कि आपका वीडीआई। सेल्फ रिपोर्ट, इसमें क्वेश्चनरीज होते हैं दैट मेजर द सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन लाइक सिम्टम, एडिंग इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग रहता है। दूसरा आता है आपका बैकलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्किल जिसमें हम मेजर करते हैं एन इंटेलिजेंट टेस्ट दैट इवैल्यूएट कॉग्निटिव एबिलिटीज अक्रॉस वेरियस डोमेन्स यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ऑलराइट। सो दीज आर दी कॉमन टेस्ट। उसके बाद आता है इमोशनल। कुछ हमारे इमोशनल टेस्ट होते हैं जो भी हमको करना होता है। पेशेंट को इमोशन क्या है जिसमें प्राइमरी इमोशंस आते हैं और सेकेंडरी इमोशन आता है। प्राइमरी इमोशन वो होते हैं जो कि आपको इंडिविजुअल को फर्स्ट टाइम जो फील करते हैं, फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो हो जाते हैं प्राइमरी। प्राइमरी इमोशन जैसे कि पेशेंट को किसी भी कंडीशन के बारे में पता लगता है, जैसे कि एग्जांपल इफ वी आर थ्रेटेंड, बी में अब किसी चीज़ को उससे डर लगता है, राइट, थ्रेट है उसको, तो उसको फेयर फील होता है। बट उसके बाद फेयर के बाद उसको पता चलता है कि व्हेन ही हियर डेथ, उसको पता चलता है कि जो पर्सन है वो उसकी डेथ हो चुकी है, तो उस समय पर वो सैडनेस फील करता है, राइट। पहले पेशेंट को पता चलता है कि कंडीशन सीरियस है, कंडीशन थ्रेटनिंग है, तो वो एक फेयर फील करता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है नियर वन की, लव वन, क्लोज वन की,
तब वो सैड होता है। तो सैडनेस जो है वो सेकेंडरी इमोशन है, फेयर है वो है प्राइमरी इमोशन। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द असेसमेंट, कुछ आपके असेसमेंट होते हैं जैसे कि आपका स्टैंडर्डाइजेशन असेसमेंट मस्ट बी एडमिनिस्टर कंसिस्टेंटली टू एंश्योर वैलिड रिजल्ट। असेसमेंट मस्ट बी आपका कंसिस्टेंटली आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए और वैलिड जो रिजल्ट है उसको इंश्योर करना चाहिए। कल्चरल कंसिडरेशन, कल्चरल कंसिडरेशन मतलब कि अवेयरनेस ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड इट इज इसेंशियल फॉर फेयर असेसमेंट। किसी कल्चर में कुछ चीज़ें अलाउड रहती है, कहीं पर कुछ नहीं रहता है, तो कल्चरल कंसिडरेशन को आपको ध्यान में रखते हुए कंसेंट इथिकल आपको कंसेंट लेने के बाद ही आपको कोई प्रोसीजर को आगे फर्दर प्रोसीड करना है, राइट। इथिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एडेरेंस टू द कॉन्फिडेंशियल, कुछ जो क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है, इन्फॉर्म कंसेंट लेना है एंड वेलफेयर ऑफ द क्लाइंट इज क्रूशियल, क्लाइंट का जो वेलफेयर है वो आपके लिए क्रूशियल होना चाहिए। कल्चरल आपको असेसमेंट आपका ध्यान रखना है, कल्चरल बैकग्राउंड जब भी आप असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको उससे क्वेश्चनिंग आंसरिंग करना है, राइट। उसका बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कल्चर को। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, हम रिजल्ट को कैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ द डाटा, डेटा प्रोफेशनल सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग इंटरव्यू टेस्ट हो गया, इंटरव्यू टेस्ट ऑब्जर्वेशन टू फॉर्म अ कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो डेटा को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्रोफेशनल सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी वेरियस सोर्स से हम इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आपका इंटरव्यू हो गया, टेस्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, टू फॉर्म अ कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स। सेकंड आपका क्लिनिकल जजमेंट में आपका आ जाएगा इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व अप्लाइंग क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, क्लिनिकल जो हमारी एक्सपर्टाइज है, कॉम्पिटेंस है, उनको अप्लाई करना, अंडरस्टैंड करना सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट रिजल्ट को एंड कंसीडरिंग द इंडिविजुअल्स कॉन्टेक्स्ट, कंसिडर करना इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट को, हिस्ट्री को, राइट। एंड फीडबैक टू द क्लाइंट, फीडबैक में क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट टू क्लाइंट, फीडबैक टू क्लाइंट, क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट टू क्लाइंट, क्लियर कम्युनिकेट करना क्लाइंट के साथ, दिस इज एसेंशियल। हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर असेसमेंट, असेसमेंट में उसको हेल्प करना। प्रमोटिंग इंगेजमेंट एंड ट्रीटमेंट प्रोसेस, इंगेजमेंट में उसको प्रमोट करना, ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए उसको, प्रोसेस के लिए उसको एंगेज करना, प्रमोट करना। लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट का लिमिटेशन क्या है। तो टेस्ट बायस, some assessment may be biased toward the certain cultural or demographic groups, potentially leading to the misinterpretation of result and inadequate treatment। नेक्स्ट आपका ओवर रिलायंस ऑन टेस्ट, solely depending on test result without considering other factor may overlook important aspect of individual functioning and context। Third है dynamic nature of the psychology, human behavior and mental state are complex and can change over time, making static assessment potentially inadequate for capturing ongoing issue, alright। So human behavior and mental state are the complex and can change over a time, and making static assessment it is the potential inadequate for capturing the ongoing issue, alright। Future direction of the assessment, what is the future direction, and technological integration, advance in technology such as AI and machine learning are enhancing assessment tool, allowing for more personalized and efficient evaluation। And the second one is the tele psychology, telepsychology, remote assessment are becoming more common, increasing access to the psychological service and enabling evaluation in various settings। Third one is the holistic approach, future assessment may increasingly consider biological assessment and psychological and social factor, promoting a more comprehensive understanding of mental health, all right।
Next, the importance of the psychological assessment. First is the critical role. Second is the variety of tools. Third is effective diagnosis. Fourth is personalized treatment. Alright. So here is the last slide. Reference in the psychological assessment. Reference आप ले सकते हैं American Psychological Assessment Association APA guideline and resources for the psychological assessment practice. Assessment tool comprehensive list of description of various psychological assessment used in clinical setting and current research. Recent studies on the effectiveness and advancement in psychological assessment methodologies. Alright, so it's for today from my side. सो लेट्स क्विकली सम अप। यहाँ पर हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में देखा। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं पेशेंट का मेंटल हेल्थ को असिस्ट करने के लिए, पेशेंट का इमोशनल एंड पर्सनैलिटी को असिस्ट करने के लिए, और इफेक्टिव होता है पेशेंट की नीड, इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए, पेशेंट की प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए और ट्रीटमेंट प्लान को मॉडिफाई करने के लिए ये आपका असेसमेंट होता है। पेशेंट का मूड, पेशेंट का इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशन को चेक करने के लिए। तो इसमें हमने इसके अंदर में देखा एंड दिस बैकलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में देखा। इसमें आपका क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टेड ऑफ द टेस्ट, वर्बल स्किल हो गया, लैंग्वेज टेस्ट हो गया, परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो हमको इंडिविजुअली पेशेंट को करना होता है। इमोशनल टेस्ट करना होता है पेशेंट का साइकोलॉजिकली, प्राइमरी और सेकेंडरी इमोशन। ऑलराइट, सो आई होप आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क, and thank you for attending this lecture, and bye bye.